अखिलेश जी, अनिला जी तो कह रही हैं कि बड़े बुरे दिन आने वाले अखिलेश यादव के, और वो कह रही हैं मोदी योगी एक तरफ होंगे, सामने कोई नहीं होगा, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, और योगी जी के सामने वैसे भी दिखा चुके असेंबली इलेक्शन में। ये 80 हराओ भाजपा हटाओ के नारे में आपको कितना दम दिखता है? देखिए, तानाशाही सोच में तो उस तानाशाह के आगे कोई नहीं होता है, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। तानाशाही सोच में जो सुल्तान होता है, जो तानाशाह होता है, उसके आगे तो कोई होता नहीं है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ। दूसरी बात, बीजेपी कहाँ है? आप 4 दिन चला दिए कोई चैनल, बीजेपी 2 में जान लो उस चैनल को और उस एंकर को, मोदी 2 ही बोला जाएगा, तो बीजेपी नहीं है, ये हल्का सा फैन लोकतंत्र नहीं है बीजेपी में भी। वो कहने को एक कैबिनेट है और एक पार्टी है और एक फलाना धमाका है, वो मोदी 2 है। वो कहते हैं बीजेपी हटाओ, देश कहता है मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, रोजगार बचाओ, महंगाई भगाओ, क्योंकि बीजेपी के लोग भी इन्हीं साहब से परेशान हैं। मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश जी गलत कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले भाजपा हटाओ का नारा ही गलत है। भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ये उसको पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं। हाँ। कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं, कोई मंत्रालय नहीं है, सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था है, मजबूरी है, वो चल रही है। तो नारे में दम है या नहीं है? नहीं, 80 तो हारी नहीं है क्या बीजेपी? आप ऐसे बता रहे, पिछले बार अगर था, उसके पिछले बार कितना था बीजेपी? यूपी में असेंबली में कितनी सीटें थी? कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में 7-8 सीट का अंतर था। 33 हम थे, 37, 38, 40 ये थे। 0 आ चुकी है बीजेपी कई बार उत्तर प्रदेश में, सांसदी में भी। तो इसका मतलब नहीं कि एक बार आप जीत गए तो आपका नाम पट्टा हो गया। ये जनता है, जनार्दन है, समझ चुकी है, काट की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती। 62 से कितने पे ले आएंगे आप इनको? 0। आप भी 0 पे आ गए। 0 ही रहेंगे। अरे काशी गंगा मैया ने मुझको बुलाया है, सरकार नहीं बनवा रहे थे, गंगा मैया ने मुझको बुलाया है। गंगा मैया साफ हो गई काशी में? काशी पर क्यों सीटें तो बन आ गया? रही हैं, असेंबली इलेक्शन अरे में भी आ रही थी 4 बार आई हैं। अरे 14, 17, 19, 22। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, 9 साल से 10 साल से आ रही थी, खत्म खेलना। 10 साल बहुत होता है एक व्यक्ति को अवसर देने के लिए और पहचानने के लिए देश जनता को। आप सरकार बना तो ले रहे हैं, लेकिन देश को बर्बाद करके। तो यूपी में कैसे घेरेंगे आप मोदी योगी की जोड़ी को? अरे मोदी जी आते रहे अपने आप, बीजेपी साफ है। मोदी जी तो उनका सबसे बड़ा चेहरा है। वही चेहरा इतना दागदार है कि उसी पे बीजेपी का कबाड़ा है। वही चेहरा इतना दागदार है, क्या है? आप कैसे करेंगे अखिलेश जी? देखिए, इस पैनल में आप सबसे वरिष्ठ हैं। नहीं, एक सेकंड आप मुझे देखिए और ईमानदारी से जमीनी स्तर पर मुझे बताइए, आप वो नीतीश वाला फॉर्मूला कैसे लागू करेंगे कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो? देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी मायावती को कैसे मनाएंगे? हम लोगों ने पिछले 10 साल सरकार चलाई है और कोई साथी हमारा दूर नहीं गया यूपीए की। इनके इसी टेन्योर में 18 साथी साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि तानाशाही प्रवृत्ति सोच है। जो इनके अस्थाई परमानेंट सबसे पुराने अलायंस पार्टनर थे, वो आधा दर्जन इनका साथ छोड़ दिया। पर यूपी में तो कोई नहीं गया। यूपी अपना दल भी है, संजय निषाद भी है। अरे संजय निषाद, अपना दल, राजभर जी कहाँ है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। ये लोग ट्रेडिशनल अलायंस, परंपरागत पार्टनर नहीं थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा जैसे अनिला जी कह रही हैं, आरएलडी आपके साथ जा रही है। मुकाबला कैसा होगा ये मत सोचिए, मुकाबला जैसा भी होगा बीजेपी सुपड़ा साफ होगा। 7 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी 100% सीट जीती है। अच्छा, वो अपना फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए अखिलेश जी। हर बार जब भी डिबेट पे आते हैं 6 महीना पहले आपको यही कहा था कि गुजरात छोड़ सारी कोई विधानसभा बीजेपी नहीं जीतेगी। मैंने कहा था, यहीं से शुरू किया था, यहाँ मैं बैठा था। फिर कह रहा हूँ, कोई चुनाव बीजेपी नहीं जीतने वाली है। जिस राज्य में चुनाव होगा वहाँ 25% बीजेपी टूटेगी। ये 6 महीना पहले का मैं रिपीट कर रहा हूँ। बीजेपी में भगदड़ मचेगी, उस राज्य के बीजेपी के नेता साथ छोड़ेंगे। और दिल्ली का चुनाव होगा तो दिल्ली में भी कई नेता, बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे और बीजेपी दिल्ली से बेदखल होगी। उसका कारण ये है कि एक ही कैसेट पिछले 9 साल से साहब बजा रहे हैं, कुछ नया नहीं। चुनाव आते थे, पूरा प्रयास करते हैं कि चुनाव को पोलराइज किया जाए। अगर मैं सही समझ रहा हूं, 19 में चुनाव सामाजिक, राजनीतिक या सरकार के मुद्दे पर नहीं हुआ था।
पुलवामा नहीं होता तो सोच लीजिए कितनी सीटें इस पाए बार भी होते। राम मंदिर का जीर्णोद्धार देखिए, वो राम मंदिर प्राण नहीं चलने प्रतिष्ठा वाला है। लोग जान गए हैं जनवरी राम में मंदिर- होने वाली है। राम मंदिर के बारे में लोग जान गए हैं। राम भक्त हैं बीजेपी वाले, ये कौन कहता है? बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष राम जी के बारे में क्या क्या बोला, एक ने 4 चैनलों पर बैठ के बोला, भाषण में बोला, लाइव बोला। बीजेपी भगवान राम को अवतार मानती नहीं है। ओके। भगवान राम को सबसे गंदी बात कहने वाला इन्हीं के मंत्रालय में मंत्री है जिसका आप नाम लिए। क्या बोला था उनके जन्म को लेकर के? बिहार के कई बीजेपी नेता क्या बोले हैं? आपकी बातों से अखिलेश जी, अच्छा, मैं ये अंदाजा बताइए, लगा रहा हूं। राम जी के मंदिर का शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे। शंकराचार्य, महापंडित, ज्ञानी, मुनि, वैद्य सब हो गए हैं और उद्घाटन मंदिर का भी करेंगे। मैं आपकी बातों से अंदाजा ये लगा रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही बीजेपी को हराने में अहम रोल निभाएगा। आप कह रहे हैं बाकी राज्य भी हैं, अरे भाई सब मध्य मिलकर प्रदेश- बीजेपी हारेगी। मध्य प्रदेश यूपी में इसका मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल नहीं होने वाला है। एकदम होगा, एकदम होगा। आप जिसको समझ रहे हैं यूपी में बहुत सब शांत नहीं है बीजेपी में, आपको भी पता है कौन है वहाँ। पिछले 5 सालों से कोई डीजी परमानेंट क्यों नहीं हो पाता है? दिल्ली क्यों नहीं परमानेंट करती है? कहते हैं डबल इंजन है, एक इंजन लूटता है, एक इंजन झूठ बोलता है। शिवम त्यागी, नहीं नहीं, यूपी में जो मारा मारी है डिप्टी सीएमओ और सीएम में, बताने की आवश्यकता है। यूपी में 6 अधिकारी हैं जिनके पास 70 विभाग है और दिल्ली उनको सेठता नहीं है। ओके, शिवम त्यागी, अधिकारी। तो ये जो दिल्ली, यूपी और दिल्ली की जो लड़ाई है वो सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, शिवम तो त्यागी। वो क्यों चाहेंगे कि साहब फिर वहां हुए? शिवम, अब बताइए, ये 80 हराओ भाजपा हटाओ, वो समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर फोकस कर रही है। कांग्रेस कह रही है हमारा प्लान सिर्फ यूपी का नहीं है, हमारा प्लान बाकी राज्यों का भी है। और अखिलेश जी बार बार कहते हैं, कह रहे 200 के नीचे आ जाएगी बीजेपी इस बार। 125 से 150, 200 125 से कभी 150। मैंने कहा, अरे कभी हाँ, नहीं कहा, 150 मैक्सिमम, 125 से 150, हाँ, मैं कभी भूल नहीं गया था। कहा। भाई जितने राज्यों में ये 100% और 95% सीटें पाए हैं, उसी में आधे होंगे ये। ठीक है, काम शिवम खत्म त्यागी, हो गया। शिवम 325 त्यागी। सीट उसमें है। हमारे तो इन्होंने अखिलेश जी ने- कैलकुलेशन बता दी, इनसे पूछिए कि कांग्रेस की कितनी आ रही है। अभी आ रहा हूं इस